आप सभी माताओं बहनों को आज चतुर्थी व्रत की शुभकामनाएं। वीडियो में देखेंगे कैसे आज दान निकाला जाता है। इन सरल से कार्यों को करने से परिवार में सुख समृद्धि आएगी। पूजा विधि, चंद्र उदय का समय और साथ के साथ कैसे दान इत्यादि की प्रक्रिया, पूजा की चौकी कब हटाए और सांप को व्रत कैसे खोलना है, पूरी जानकारी वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। आप सभी के यहाँ जिस समय भी पूजा करते हैं उस स्वरूप में कीजिएगा। यह पूजा बड़ी चमत्कारी मानी जाती है। इस पूजा में सबसे अधिक महत्व जो है वह गेहूं का और तिल के बने हुए प्रसाद का है। आज रात्रि को 9 बजकर करीब 5 मिनट 7 मिनट के आसपास चंद्र देवता दिखाई देने आरंभ हो जाएंगे। तो उसी समय आपको चंद्र देवता को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए, ऐसी मान्यता है। चंद्र देवता आज के राजा हैं और शुक्रवार और आज गणेश जी की तिथि होने के कारण आज के दिन की बड़ी महत्वता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं दुर्वा रख रही हूँ। इसी तरह से आप सभी दुर्वा का प्रबंध करें और दान करने के लिए आप सभी आज तिल का दान जरूर से करें, जिसमें तिल के बने हुए लड्डू, तिल से बनी हुई मिठाई और एक समय का जो भोजन है, साथ के साथ वस्त्र आप सभी को अपने पूजा स्थल पर रख लेना चाहिए। हमारे व्रत उपवास को सफल बनाने के लिए हमेशा दान की शास्त्रों में महत्वता कही गई है। तो आप सभी को जितना संभव हो खाली एक ब्लाउज का पीस लेकर एक समय का भोजन भी दान में दे सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। अब जहाँ पर भी आप चतुर्थी का व्रत करेंगे सबसे पहले आप सभी को वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव कर लेना होगा, नहीं तो पोंछ लेना चाहिए उस स्थान को। लाल पीले रंग के आप कपड़े पहन लें और मांग में सिंदूर लगाकर, मेहंदी इत्यादि लगाकर अच्छी तरह से सुसज्जित होकर ही इस पूजा को किया जाता है। सबसे पहले आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान का नाम स्मरण करते हुए गणेश जी की कोई प्रतिमा, महादेव की कोई प्रतिमा जिसमें गणेश जी विराजित है, उन्हें रख लेना चाहिए। जल का लोटा रखने की यहाँ पर इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इसी से शाम को आप चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। तो जल के लोटे में आप सभी यहाँ पर तिल के दाने और एक पुष्प और साथ के साथ दुर्वा इत्यादि डाल सकते हैं, जो कि बहुत विशेष माना जाता है। आज चंद्र देवता और सूरज देवता को इससे ही हमारे क्षेत्र में अर्घ्य दिया जाता है, जो कि हमारी पूजा पाठ को सफल बनाने वाला होता है। आज अशुभ समय अर्थात राहु काल का समय मैंने स्क्रीन पर लिख कर दिखाया है, कृपया आप उसे जरूर से देखिएगा। बहुत सफल जो है अन्य समय पूजा मानी जाती है, परंतु राहु काल में कोई श्रेष्ठ कार्य करने से आप सभी बचिएगा, यह सही समय नहीं होता है। इसके अलावा आज पूरे दिन भर में दान पुण्य, पूजा पाठ, भगवान का ध्यान भजन आप कर सकते हैं। अब कोई भी पूजा होती है उसमें आप सभी को दीपक पहले लगा लेना चाहिए। दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक स्थान पर गणपति गजानन को पुष्प का आसन देकर महादेव के साथ में जो है शिव परिवार पूरा है तो उन्हें भी विराजित कर लिया है। धूप मैंने लगा ली है सुगंधित माहौल को करने के लिए। साथ ही तिल का आसन या गेहूं का आसन देकर इस तरह से आप दीप देवता प्रज्वलित कर लीजिए और स्नान का भाव करते हुए सबसे पहले जल के छींटे आप गणेश जी और सभी देवी देवताओं पर समर्पित करें। ओम श्री गणेशाय नमः या गणेश जी महाराज के कोई सरल से मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण करते हुए गणपति गजानन और महादेव पर जल का छींटन डालें। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए आप अपने दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ आगे करें, उसमें थोड़ा सा तिल या गेहूं या पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर भगवान आज मैं इस व्रत को संपन्न करने जा रही हूँ, मेरे इष्ट पितृ देवी देवताओं सभी मेरे व्रत पूजा को संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई सामग्री को आप जमीन पर छोड़ दीजिए। स्नान कराने के बाद हम सभी चंदन, रोली, मोली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा सबसे पहले प्रथम पूजनी गणेश जी को समर्पित करेंगे। माता पार्वती, महादेव इत्यादि सभी देवता पर इसे समर्पित करेंगे। साथ ही दीप देवता में भी हम रोली, चंदन, मोली समर्पित करेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। पुष्प की माला है तो वह समर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए इस दिन आपको इत्र लाकर, इत्र जो है यज्ञ पवित्र में लगाकर गणेश जी को समर्पित करना चाहिए। इस दिन गणेश जी को पान का भोग लगाना, मोदक का भोग लगाना, सुपारी का भोग लगाना बहुत सुखद अनुभूति देता है। आप इस अनुसार जो है पूजा करें और इसी तरह से आज व्रत उपवास को संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से आपका चौथ व्रत सफल हो जाता है। मनोकामना पूर्ति के उपाय के रूप में आप गणपति गजानन को 108 दुर्वा जरूर से चढ़ाएं। दुर्वा हमेशा जैसे धरती से उपजती है ना, अर्थात पैदा होती है, उसी तरह से इस तरह से चढ़ाया जाता है। बहुत शुभ माना जाता है। महादेव के मंदिर में भी दुर्वा चढ़ाएं, घर के मंदिर में दुर्वा चढ़ाएं और अपने बच्चों से स्पर्श कराकर आज कहे कि दुर्वा गणेश जी को समर्पित कर कराएं।
साथ ही अपने बच्चों से कहे सुपारी और यज्ञोपवीत व्रत उपवास नहीं भी कर सकते हैं तो एकाग्र बुद्धि और हर कार्य में उन्नति के लिए यह कार्य जरूर से करें। इसके साथ ही वस्त्र इत्यादि हमने समर्पित कर दिया, पुष्प इत्यादि समर्पित कर दिया। इस तरह से आप संपूर्ण पूजा विधि को अपने घर के मंदिर में करने का प्रयत्न करें। गौ माता को आज हरा चारा, अपने बच्चे, अपने पति या स्वयं आप उनका स्मरण करते हुए गौ माता को हरा चारा, गुड़, तिल के बने हुए लड्डू, क्योंकि गौ माता में साक्षात 33 कोटि देवी देवताओं का वासा है, तो उन्हें जरूर खिलाएं। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तिल का बना हुआ प्रसाद, तिलकुटा का पहाड़ आपके यहाँ बनाया जाता है या तिलकुटा का बकरा बनाया जाता है, तो उस अनुसार आप पूजा करें। नहीं तो हमारे क्षेत्र में सामान्य तिल का प्रसाद बनाकर भले ही बाजार से ले आए या घर पर बनाए, परंतु गणपति गजानन को आज तिलकुटा चौथ है तो तिल जो है चटका कर, पीस कर, जिस भी स्वरूप में आप प्रसाद बनाएं उसका भोग जरूर लगाएं। बाद में आप सभी व्रत कैसे खोलेंगे? शाम के समय जब चंद्र देवता उदित होंगे तो चंद्र देवता के लिए एक दीपक लगाकर आप सभी को जल चढ़ाकर विधि विधान से चंद्र देवता के निमित्त पूजन कर साधारण सरल सी पूजा होती है। चंद्र देवता को रोली, चंदन, मौली समर्पित किया जाता है। अर्घ देकर 3 परिक्रमा लगाकर अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम कर आपने जो तिलकुटा भगवान को तिल का प्रसाद लगाया है उससे आप सभी को रात्रि को 9 बजे बाद जब चंद्र देवता उदित हो जाएंगे उनको अर्घ देने के बाद अपने व्रत को खोलना चाहिए। दान की जो सामग्री है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसे सुबह के समय, सुबह ही आपको जो है यहाँ पर से चौकी हटानी होगी, क्योंकि कहीं कहीं क्षेत्रों में रात को भी यह पूजा होती है, तो आपको यहीं पर इसे रखना होगा। कल सुबह शनिवार की सुबह आप पूजा चौकी हटाइएगा। दान आज ही आप दे सकते हैं क्योंकि आज ही व्रत का दिन है, तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप सभी कल सुबह शनिवार की सुबह पूजा चौकी हटा लीजिएगा। अब आप सभी अपने दाहिने हाथ में तिल लेकर आज व्रत की कथा सुने, गणेश जी और चौथ माता की कथा सुने। बाद में यह जो तिल हैं जो या गेहूं है आपने लिए हैं उन्हें अपने साड़ी के पल्लू में आप बांध सकते हैं, नहीं तो जो लोटा है उसमें डालें। इसी से सूर्य देवता और चंद्र देवता को अर्घ दें। जो चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसके लिए दक्षिणा इत्यादि रखकर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर अंत में आप सभी एक कपूर से या एक दूसरा दीपक लगाकर गणेश जी महाराज की आरती कर लीजिएगा। इस तरह से यह सरल सी पूजा विधि होती है, परंतु इसके फल साल भर सबसे सुंदर स्वरूप में देखने को मिलते हैं। चतुर्थी व्रत सुख, सौभाग्य, उत्तम काया, संतान सुख देने वाला माना जाता है। आप सभी जितना संभव हो आज के दिन की सार्थकता के लिए भगवान की पूजा, आराधना, ध्यान में अपना समय व्यतीत करें, दान पुण्य करें, निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ति होगी। तो इस तरह से यह पूजा विधि है जो मैंने आपको करके दिखाई। जैसा मैंने आपको बताया आप सभी पूजा चौकी अगले दिन हटाएं, परंतु प्रसाद आप सभी को 1 घंटे के भीतर ही घर के सभी सदस्यों में वितरित कर देना चाहिए। थोड़ा दान के लिए निकाल दीजिए, गौ माता को खिलाकर शाम को इसी से अपना व्रत खोलिएगा। कल सुबह जो है आप पूजा की चौकी को हल्का सा हिलाकर आप उठा सकते हैं। दान की सामग्री आज ही आप दान करेंगे व्रत के दिन तो ज़्यादा सफल इसके परिणाम देखे गए हैं। तो इस तरह से आप कार्य करें। आज शुक्रवार की तिथि है, घर के दरवाजे पर माता लक्ष्मी के नाम का एक दीपक शाम के समय लगाएं। गणेश जी के मंदिर में आप दीपक लगाने का प्रयत्न करें। घर की रसोई में जो माता जो है अन्नपूर्णा का स्थान है, पितरों का स्थान है, वहाँ दीपक लगाएं। दान पुण्य कर कर गणेश जी महाराज की स्तुति कर कर अपने लिए संतान प्राप्ति, सुख, सौभाग्य, चंद्रमा से आप जो है चंद्र देवता को प्रणाम कर कर महादेव की पूजा कर कर सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आज आप चतुर्थी व्रत को संपन्न करेंगे। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। आपके लिए यह जानकारी उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे।